Hello students, good morning. Student, in this module we will discuss about determinants class 12. ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि क्लास 12 में डिटर्मिनेंट में कितने पार्ट हैं, क्या क्या हैं, टॉपिक क्या क्या हैं, और हमें इस साल जब इतनी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है तो हमें क्या क्या पढ़ना है. बिकॉज यू नो वेरी वेल CBSE has deleted 30% सिलेबस फ्रॉम ईच सब्जेक्ट. तो उसने कोई चैप्टर नहीं डिलीट किया है कि ये चैप्टर डिलीट हो. सारे चैप्टर हैं, मतलब 13 चैप्टर अकॉर्डिंग टू NCERT हैं, पर उनमें अंदर से कुछ पोर्शन निकाल दिए गए हैं. तो हम उनको छोड़कर पहले अपने कंप्लीट करेंगे अपने उन पार्ट को जो इस बार हमारे एग्ज़ाम में आने वाले हैं, और जो उन्होंने डिलीट किया है उसको भी हम करेंगे, पर उसको लास्ट में रखेंगे. ठीक है, तो चलो हम देखते हैं कि जो डिटर्मिनेंट हमें पढ़ना है उस डिटर्मिनेंट में क्या क्या टॉपिक हैं और उसको हम कैसे कवर करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो डिटर्मिनेंट है एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इजी भी है कि हम यहाँ से अच्छा स्कोर कर सकते हैं. वो मेनली 4 टॉपिक्स कंटेन करता है. 4 टॉपिक हैं जो मेन है उसके. जैसे फर्स्ट है कि डिटर्मिनेंट क्या है, व्हाट इज़ डिटर्मिनेंट. फर्स्ट टॉपिक है, ये काफ़ी कुछ अपने में कंटेन करेगा. द सेकंड वन इज दैट एरिया ऑफ अ ट्रायंगल. विद द हेल्प ऑफ द डिटर्मिनेंट वी कैन कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल. इसका भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर है और उसके एप्लीकेशंस आएंगे. एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको लॉन्ग क्वेश्चन जो मिलते हैं वो यहाँ से मिलने का बहुत ज़्यादा चांस होता है. ठीक है, मैट्रिक्स का इनवर्स कैलकुलेट करना, या इसी में इनडायरेक्ट तरीके से एक लीनियर इक्वेशन होते हैं 3 वेरिएबल में, उनमें वेरिएबल्स की वैल्यू कैलकुलेट करना, वो भी यहीं से होकर जाता है. एंड फोर्थ वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द डिटर्मिनेंट. यहाँ से भी एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता ही बनता है, बट दिस ईयर दिस पार्ट हैज़ डिलीटेड. ये प्रॉपर्टीज़ वाला पार्ट इस साल के लिए डिलीट किया गया है, पर डोंट वरी, हम उसको भी करेंगे. ठीक है, तो ये 4 पॉइंट हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. इन चारों पॉइंटों को हमें पढ़ना है इस चैप्टर में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज डिटर्मिनेंट. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि डिटर्मिनेंट क्या होता है. ठीक है, एज यू नो डिटर्मिनेंट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स दैट हैज़ पर्टिकुलर वैल्यू. डिटर्मिनेंट ऐसे नंबरों का रिप्रेजेंटेशन है, एक रिप्रेजेंटेशन है जिसकी अपनी कोई एक वैल्यू होती है, दैट हैज़ पर्टिकुलर वैल्यू. एक नंबर को अरेंज कर दें इन फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम और इसकी कुछ वैल्यू निकल कर आए तो उसको हम लोग डिटर्मिनेंट बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने मैट्रिक्स पढ़ के रखा, ये मैट्रिक्स से कनेक्ट है. यहाँ पर हमेशा दिमाग में रखिएगा कि एक ऐसे मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं जो स्क्वायर मैट्रिक्स हो. सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उसमें नंबर ऑफ रो और कॉलम इक्वल हो इस अरेंजमेंट में, तो हम उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. और जो वैल्यू आती है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं इज अप रिप्रेजेंटेशन. ये एक तरीका है नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का जिनकी कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी. ठीक है, जैसे आपने देखा उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका, मैट्रिक्स को आप इस तरह लिखते थे, बट इसको इस तरह नहीं लिखेंगे आप इसको इस तरीके से लिखेंगे. ठीक है, जैसे यहाँ पर आप समझ रहे हैं वही पूरी प्रोसेस है. ये रो 1 है, ये रो 2 है और ये रो 3 है. सिमिलरली दिस वन इज कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3. तो इस तरीके से हम डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं. ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास जो डिटर्मिनेंट हो वो हमेशा 3x3 का ही हो, मतलब उसमें 3 रो और 3 कॉलम हो. 2x2 का भी हो सकता है, 4x4 का भी हो सकता है, मतलब वो स्क्वायर हो. ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास डिस्कशन है के लिए हैं टॉपिक, उसमें हम 2x2 और 3x3 के डिटर्मिनेंट को समझेंगे. और सबसे पहला हमारा स्टेप यही होगा कि हम ये समझें कि डिटर्मिनेंट को ओपन कैसे करेंगे, कैसे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. ये पहला स्टेप है. जब हम ये समझ लेंगे तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल पर वर्क कर सकते हैं, तो ही हम इनवर्स समझ सकते हैं. और प्रॉपर्टीज़ आपको एक अलग तरीके से डिटर्मिनेंट को ओपन करना सिखाएगी. रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसके थ्रू. ठीक है, तो ये जो दोनों पॉइंट है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर हम डिटर्मिनेंट को ओपन करना नहीं जानते, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करना नहीं जानते, तो इनमें हम कुछ नहीं कर सकते. सो इन दिस मॉड्यूल वी विल डिस्कस दैट हाउ कैन वी कैलकुलेट द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 एंड द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3.
ऑर्डर 2 और ऑर्डर 3 के डिटर्मिनेंट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि व्हाट इज़ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 में आप देख लीजिए, यहाँ पर आपके पास 2 रो होंगे और 2 ही कॉलम होंगे। दिस वन इज C1 एंड दिस वन इज C2। और इसको ओपन करने का तरीका है, किसी भी डिटर्मिनेंट का जो ऑर्डर 2 का है उसको कैलकुलेट करने, उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाय पुटिंग वन नेगेटिव बिटवीन देम। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको कैलकुलेट करना है, अगर इस 2 क्रॉस 2 के डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करना है तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा इनके एलिमेंटों का एक नेगेटिव साइन के साथ। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात आप दिमाग में रखें कि हम 3 क्रॉस 3 को जब ही सॉल्व कर पाएंगे जब हम उसको रिड्यूस करेंगे 2 क्रॉस 2 में। डायरेक्ट 3 क्रॉस 3 का कोई सोल्यूशन नहीं है। तो इस तरीके से अगर हम देखें इसको तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमें ये सिखाता है, ठीक है। हम इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो वैल्यू निकल कर आएगी वो होगी A1 B2 एंड माइनस B1 A2। दिस इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। तो आपने ये समझ लिया कि जो डिटर्मिनेंट होगा अगर उसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है तो हम उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब मैं आपको इस पर कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, ठीक है। वो बहुत सिंपल है, 2 क्रॉस 2 के डिटर्मिनेंट पर एग्जांपल सॉल्व करना, कैसे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है विद नेगेटिव। यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 इज इवैल्यूएटेड बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम उसको इवैल्यूएट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे हम इसको एग्जाम्पल यहाँ पर सॉल्व करेंगे। जैसे सपोज कर लीजिए कि आपके पास एक डिटर्मिनेंट है जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूँ, यू हैव वन डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। कुछ भी लिख लेते हैं, हमें तो सिंपल मल्टीप्लाई करके आंसर कर लेना है, ठीक है। ये आपके पास एक डिटर्मिनेंट है। यू वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट, इट्स वेरी सिंपल। व्हाट यू विल डू, जस्ट गो एंड मल्टीप्लाई दिस 4 and 5, इट बिकम व्हाट 4 into 5 and then one negative of the definition and again focus on this negative also। इसको भी ध्यान में रखें, नहीं तो इसकी वजह से आंसर रॉन्ग हो सकते हैं। 2 into -1 and finally you will get what 20 minus plus and in this way this determinant represent this value। डेफिनेशन से आप इसको जोड़ें तो ये जो डिटर्मिनेंट है वो ये वाली वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या मेरी यहाँ तक की बात आपको समझ आ गई है? तो इस तरीके से हम किसी भी डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, 2 क्रॉस 2 को ईजिली। एक और एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हमारे पास एक एग्जाम्पल होगा, मैं बोलता हूँ आपसे कि लिख लीजिए यहाँ पर a sin x, लिख लिया आपने। यहाँ पर मैं बोला आपसे लिख लीजिए माइनस a cos x, ठीक है। यहाँ पर आप लिख लीजिए cos x और यहाँ पर आप लिख लीजिए sin x। ओपन दिस अकॉर्डिंग टू द गिवन रूल, रूल के अकॉर्डिंग इसको ओपन करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, देखिए a इंटू साइन स्क्वायर एक्स एंड दिस माइनस एंड माइनस प्लस a इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। फ्रॉम हियर यू कैन टेक आउट कॉमन a and in this way your result will be 1, the left part will become 1 and finally what will be the answer, a। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन आप देख रहे हैं वो रिप्रेजेंटेशन किसका है, ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डिटर्मिनेंट रिप्रेजेंट करता है किसी न किसी पर्टिकुलर वैल्यू को, जो यहाँ से आपका क्लियर हो गया। अभी हम इसी सेगमेंट में आगे बढ़ जाएंगे और हम ये समझेंगे कि हम लोग 3 क्रॉस 3 के डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। वो भी बहुत सिंपल और ईजी है, ठीक है। तो आप इसको नोट करें, मैं आपको समझाता हूँ कि 3 क्रॉस 3 के डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स अब हम ये समझ चुके हैं कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, 2 क्रॉस 2 का या ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट क्या है, उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट हमारा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। अगर हमारे पास ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट हो तो हम उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हमारा अगला कॉन्सेप्ट है। तो इसको समझने के लिए कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो मैंने क्या किया है कि मैंने एक डिटर्मिनेंट यहाँ पर लिख लिया जिसका ऑर्डर 3 है। अब हम आपको ये समझाएंगे कि सपोज़ अगर हमको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, अगर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है ऐसे डिटर्मिनेंट की जिसका ऑर्डर 3 है, तो हम क्या करेंगे।
तो इसके लिए मैं आपको एक तरीके से मेथड वर्किंग रूल बता रहा हूँ, ठीक है, जिसको आपको ध्यान से समझना है और ऐसे ही फ्यूचर में डिटर्मिनेंट को ओपन करना है, ठीक है। सबसे पहले तो आप अपने माइंड में ये बात रखें कि यहाँ पर एक पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। इसको अपने दिमाग में सेट कर लें, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात आप ये समझें कि हमें 3x3 का डिटर्मिनेंट ओपन करने का कोई मेथड नहीं पता है, अगर हमें या उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने का कोई मेथड नहीं पता है। हम अगर 3x3 का डिटर्मिनेंट या उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसको हमें रिड्यूस करना पड़ेगा 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में, जिसका ऑर्डर 2 होगा, ठीक है। तो चलो उसको हम रिड्यूस कैसे करेंगे ये मैं आपको समझाता हूँ, ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर सर्कल बना दिए हैं जिससे क्लियर हो समझना। यहाँ पर वैसे तो हम डिटर्मिनेंट को किसी भी रो किसी भी कॉलम के अलोंग ओपन कर सकते हैं, बट क्योंकि कंफ्यूज आप ना हो इस वजह से हम उसको फर्स्ट रो के अलोंग ओपन करेंगे, क्योंकि डिटर्मिनेंट हमको ये अलाउ करता है कि हम उसको किसी भी रो या किसी भी कॉलम से उसको हम ओपन कर सकते हैं। पर हम यहाँ पर ऐसा नहीं करने वाले हैं क्योंकि ये हमारे पास लिए फर्स्ट टाइम है, तो हम इसको ओपन करेंगे फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है A11, इसको आप लिखें। यहाँ पर एक 2x2 का डिटर्मिनेंट क्रिएट करना है, वो कैसे क्रिएट होगा मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जब आपने यहाँ ये जो फर्स्ट एलिमेंट था जब आपने इसको लिख दिया तो अब आप देखेंगे कि ये किस रो में आता है किस कॉलम में आता है, उसको अपने माइंड से डिलीट कर दीजिए। जैसे ये है फर्स्ट रो में आता है फर्स्ट कॉलम में, अगर इसको और इसको हम अपने माइंड से डिलीट कर दें तो हमारे पास ये इतना पोर्शन बचेगा। उसको यहाँ पर ऑर्डर में लिख दीजिए A22, A32 और A23 और A33, यहाँ पर 33 होगा, ठीक है। क्या मेरी बात समझ में आई? हम जहाँ पर ये यहाँ पर जो भी एलिमेंट कंसीडर करेंगे उसका रो भी डिलीट करेंगे और उसका कॉलम भी डिलीट करेंगे, उसके रो और कॉलम दोनों को हम डिलीट करेंगे और इस तरीके से हमारे पास जो पार्ट बचेगा वो 2x2 का होगा, मतलब उसका ऑर्डर 2 होगा, उसको वहाँ लिख देंगे। अब आप क्योंकि आपको मैंने पहले समझाया कि यहाँ पॉजिटिव है, नेक्स्ट इज़ नेगेटिव, तो आप यहाँ नेगेटिव का साइन लगाएंगे और ये वैल्यू आप यहाँ पर ज़रूर लिखेंगे A12। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से आप देखेंगे कि ये जो है A12 एलिमेंट जो है वो किस रो और किस कॉलम में आता है, वो यहाँ आता है और यहाँ आता है, मतलब सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो। तो सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो को डिलीट करने के बाद जो भी कुछ बच रहा है वो ये और ये है, ये और ये है, इनको यहाँ पर मेंशन कीजिए। A21, A32 एंड A31 एंड लास्ट A33। और इसमें और कंटिन्यू करेंगे तो अब हमारे पास एक और पॉजिटिव आता है, वो यहाँ पर लिखिए प्लस, और यहाँ पर जो भी एलिमेंट है वो लिखिए A13। और अब ये जिस रो और जिस कॉलम में आता है उसको डिलीट कीजिए। ये इस कॉलम थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो में आता है तो इन दोनों को डिलीट कीजिए। जो बचेगा वो ये पार्ट है, उसको यहाँ पर अरेंज कर दीजिए। A21, A22 एंड A31 एंड A23। तो इस तरीके से आपने ये देख लिया कि हम किसी भी ऑर्डर 3 के डिटर्मिनेंट को रिड्यूस करके उसको ऑर्डर 2 में ला सकते हैं, और ये ज़रूरी भी है क्योंकि ऐसा नहीं करेंगे तो हम उसकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हमने ये कर लिया, यहाँ पर उसकी वैल्यू को यहाँ पर हमने रिड्यूस कर लिया ऑर्डर 2 में। अब पहले ही आप इसमें अभी इसी लेक्चर में आपने पहले देखा कि हम क्या करते हैं, 2x2 की वैल्यू को या ऑर्डर 2 के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का हेल्प लेते हैं। तो यहाँ पर भी हम वही करने वाले हैं। तो आप देखोगे यहाँ पर क्या आएगा, A11 तो ऐसे लिखा हुआ है, बट इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, ये देखिए, ये देखिए। तो ये जो रिजल्ट है वो हो जाएगा A22, A33, यहाँ पर दिमाग में अपने रखिएगा, माइनस A32 एंड दिस वन इज A23। फर्स्ट हो गया, ठीक। फिर यहाँ पर देखिए एक नेगेटिव है, उस नेगेटिव को यहाँ पर आप इन्वॉल्व कीजिए, A12 है। सेम प्रोसेस यहाँ भी करना है, बिल्कुल वही करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ये देखिए, इसको इससे और इसको इससे। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपको मिलेगा, यहाँ पर आप देख सकते हो, A21 एंड A33, क्योंकि ये और ये पार्ट डिलीट हुआ था, माइनस A31 एंड माइनस, क्योंकि आपने ये डिलीट कर दिया तो A31
और यहाँ पर आपका रिजल्ट आएगा 2333, ये 23 आएगा, A23, ठीक है। उसके बाद से आप देखेंगे जब यहाँ पर आप प्लस लगाएंगे तो प्लस लगा के ये आपका लास्ट मिल रहा है A13। तो जब आपने A13 को डिलीट कर दिया है, ये देखिए A13 को आपने डिलीट कर दिया तो ये और ये दोनों बच रहे हैं, ठीक है। A21 A23, A31 A22, ठीक है, वो यहाँ पर लिख दीजिए A31 और यहाँ से भी आप देख सकते हैं A21 एंड A23 माइनस A31 एंड दिस वन इज A22। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है इसको ओपन करने का। अब इस तरीके से जब हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि नंबर्स होंगे तो यहाँ पर भी कोई एक नंबर आएगा, यहाँ पर भी कोई एक नंबर आएगा, यहाँ पर भी आएगा, फिर सबको सॉल्व करेंगे तो हमें हमारा रिजल्ट मिलेगा जो उस डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। तो इसको ओपन करने का तरीका आप फिर से एक बार समझ लीजिए। क्या करना है जी, एक एलिमेंट कंसीडर करना है विद पॉजिटिव साइन, जिस रो कॉलम में है डिलीट करना है उसको 2x2 बनाना है, फिर जिस रो कॉलम में है डिलीट करना है 2x2, फिर जिस रो कॉलम में है डिलीट करना है फिर 2x2, ठीक है। इसको ज़्यादा क्लियर हम समझेंगे अगर हमें कोई एक एग्जाम्पल ले लें तो। बहुत सिंपल सा एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक एग्जाम्पल हो गया। चलिए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो हम इसको कैसे, जो अभी हमने आपको सिखाया वो ये है, इनको आप पकड़िए इक्वल टू 1 और 2x2 बनाइए, ये डिलीट, देखिए ये जाएगा और ये जाएगा तो क्या बचेगा 5 6 और 8 9। यहाँ पर आप आएंगे तो -2 लिखेंगे, ये जाएगा तो क्या बचेगा 4 6 और 7 9। और अगर आप यहाँ पर आते हैं तो ये जाएगा 4 5 7 8, ठीक है। बिल्कुल समझ लीजिए, जिस भी एलिमेंट को पकड़ेंगे वो जिस रो कॉलम में है उसको डिलीट करेंगे, जो बचेगा उसको 2x2 में लिखेंगे, ठीक है। तो इसको पकड़े तो ये डिलीट किए तो ये 4 6 और 7 9 है। इसको थोड़ा सा ध्यान से करना, कहीं मिस्टेक होगी तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। अब इसको ओपन करने का तरीका आपको पता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 9 5 जा 45, 8 6 जा 48, फिर माइनस 36, फिर प्लस 32, ये आ गया। अब आप इनको सिंप्लीफाई करने वाले हैं, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देख लें यहाँ पर रिजल्ट क्या आने वाला है, ठीक है। 1 इंटू -3 -2 इंटू -6 एंड +3 इंटू -3। और सिंप्लीफाई कर लें, देखिए 48 45 था, 42 36 है और 35 32 है, तो ये -3 हो जाएगा, ये +12 हो जाएगा -9 एंड फाइनली आंसर इज व्हाट, आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0। तो हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आंसर क्या आ रहा है, बस हमें मेथड जानना था कि हम इसको ओपन कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट ये था पहला टॉपिक कि डिटर्मिनेंट क्या है, कितने ऑर्डर के डिटर्मिनेंट हो सकते हैं और हम उनको ओपन किस तरह करेंगे। आई होप कि आप लोग इसको समझे होंगे और मैंने आपको एक अच्छे तरीके से इसको सिस्टमेटिकली लिख के भी दिखाया है। तो अगर आप इसको नोट्स प्रिपेयर करेंगे तो अच्छा बनेगा। अब इसके बाद जब हम नेक्स्ट में आएंगे, लेक्चर लेंगे, तो उसमें हम समझेंगे कि किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालने में डिटर्मिनेंट हमें किस तरह हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो इसको कंप्लीट कीजिए। ओके, थैंक यू।